अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, ये सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियों पर मबनी ईमान फरोशों की दास्तान है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप दास्तान के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये वाकया 1171 का है। काहिरा में एक मस्जिद थी जो इतनी बड़ी नहीं थी कि लोग वहां जुम्मे की नमाज पढ़ते और इतनी छोटी भी नहीं थी कि नमाजियों की कमी होती। ये काहिरा के उस इलाके में थी जो शहर का करीबी मज़ाफात या शहर के बाहर का इलाका था, जहां दरमियाने और उससे कम दर्जे के लोग रहते थे। मजहब का एहतराम इन्हीं लोगों के दिलों में रह गया था, मगर इनकी बदनसीबी ये थी कि तालीम से बेबहरा थे। जज्बाती इस्तिदलाल और दिलकश अल्फाज से फौरन मुतासिर होते और उन्हें कबूल कर लेते। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में आकर जो नई फौज तैयार की थी उसमें इन कुंबों के अफराद ज्यादा भर्ती हुए थे, जिसकी दो वजूहात थी। एक तो ये जरिया माश था। सुल्तान अय्यूबी ने फौज की तनख्वाह में कशिश पैदा की थी और मुताद्दिद सहूलतें भी दी थी। दूसरी वजह यह कि ये लोग जिहाद को फर्ज समझते थे। वो इस्लाम के नाम पर जान और माल कुर्बान करने को तैयार रहते थे। उस दौर में इस जज्बे की शदीद जरूरत थी। सरकारी तौर पर उन्हें बताया गया था कि सलीबी दुनिया आलम इस्लाम का नामो निशान मिटा देने के लिए अपने तमाम तर्ज ज़राए और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 6-7 महीनों से ये गुमनाम सी मस्जिद मशहूर हो गई थी। ये शोहरत नए पेशे इमाम की बदौलत थी जो इशा की नमाज के बाद दर्स दिया करता था। पहला पेश इमाम सिर्फ 3 रोज ऐसी बीमारी से बीमार रहकर मर गया था जिसे कोई हकीम और सियाना समझ ही न सका। वो पेट के दर्द और आंतों की सोजिश की शिकायत करता था। इसी रोग से मर गया। वो आम सा एक मौलवी था जो सिर्फ नमाज बाजमात पढ़ाता था। उसकी वफात के अगले ही रोज सुर्ख सफेद चेहरे और भूरी दाढ़ी वाला एक मौलवी आया जिसने इमामत के फराइज अपने जिम्मे लेने की पेशकश की। लोगों ने इसे कबूल कर लिया। वो कहीं झोंपड़े में रहता था। उसकी 2 बीवियां थीं। उसने लोगों को बताया कि वो इल्म का शहदाई और मजहब के समंदर का गोताखोर है। वो खातिर मदारात का और लोगों से नजराने वसूल करने का कायल नहीं था। उसकी जरूरत सिर्फ ये थी कि उसे कुशादा और अच्छा मकान मिल जाए जहां वो 2 बीवियों के साथ इज्जत से और पर्दे में रह सके। लोगों ने मस्जिद के करीब ही उसे एक मकान खाली करा दिया जिसके कई एक कमरे थे। लोगों ने देखा कि वो दोनों बीवियों के साथ उस मकान में आया। बीवियां स्याह बुरकों में मस्तूर थीं। उनके हाथ भी नजर नहीं आते थे, पापोश तक छुपे हुए थे। उसे लोगों ने जरूरी सामान वगैरह देकर आबाद कर दिया। लोग एक तो उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से मुतासिर हुए, लेकिन जिस जादू ने उन्हें उसका गर्विदा किया वो उसकी आवाज का जादू था। इस मस्जिद में उसने पहली अजान दी तो जहां जहां तक उसकी आवाज पहुंची सन्नाटा सतारी हो गया। एक मुकद्दस तरन्नुम जमीन व आसमान पर वजद तारी कर रहा था। ये एक तिलिस्म था जो उन लोगों को भी मस्जिद में ले गया जो घरों में नमाज पढ़ते या पढ़ते ही नहीं थे। उसी रात उसने इशा की नमाज के बाद नमाजियों को पहला दर्स दिया और उन्हें कहा कि वो हर रात दर्स दिया करेगा। 6-7 महीनों में उसने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। बाज लोग तो उसके मुरीद बन गए। इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। इस पेश इमाम ने जो दरअसल आलिम था वहां जुम्मे की नमाज भी शुरू कर दी। 6-7 महीनों बाद इस मस्जिद और इस आलिम पेश इमाम की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। शहर के भी कुछ लोग उसके दर्स में जाने लगे। वो इस्लाम के जिन बुनियादी उसूलों पर ज्यादा जोर देता था वो थे इबादत और मोहब्बत। वो लड़ाई झगड़े और जंग जदल के खिलाफ सबक देता था। उसने लोगों के जहनों में ये अकीदा पुख्ता कर दिया था कि इंसान अपनी तकदीर खुद नहीं बना सकता। जो कुछ है वो खुदा के हाथ में है। इंसान कमजोर सा एक कीड़ा है। इस आलिम का अंदाज़े बयान बड़ा ही पुर असर होता था। वो कुरान हाथ में लेकर हर बात कुरान की किसी न किसी आयत से वाज़े कर देता। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो बेहद तारीफ करता और अक्सर कहा करता कि वो मिस्र की खुशबख्ती है। उसने जिहाद का फलसफा और मफहूम भी पेश किया जो लोगों के लिए नया था, लेकिन उन्होंने बिला हीलो हुज्जत उसे तस्लीम कर लिया। एक रात इशा की नमाज के बाद वो अपना दर्स शुरू करने लगा तो एक आदमी ने उठकर अर्ज किया, आलिम आली मकाम, खुदा आपके इल्म की रोशनी जिन्नात तक और उस मखलूक तक भी पहुंचाए जो हमें नजर नहीं आती। मैं अपने 8 दोस्तों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। हम आपके इल्म की शोहरत सुनकर आए हैं। अगर गुस्ताखी न हो और आलिम आली मकाम की खफगी का बायस न बने तो हमें जिहाद के मुताल्लिक बताएं। हम शक में हैं। लोगों ने बताया है कि हमें जिहाद का मतलब गलत बताया जा रहा है। 7-8 आवाजें सुनाई दी। हमने ये दर्स नहीं सुना था। एक ने कहा, ये वक्त की आवाज है जो हमारे कानों में बिगाड़ कर डाली गई है। हम सही बात सुनना चाहते हैं। आलिम ने कहा, ये कुरान की आवाज है जिसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। मेरा फर्ज है कि सही आवाज को 1000 बार दोहराऊं ताकि ये हर एक कान में पहुंच जाए। जिहाद का मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के लिए उनकी गर्दनें काटो। जिहाद का मतलब कत्ल गारत नहीं, खून खराबा नहीं। उसने कुरान से एक आयत पढ़ी और उसकी तफसीर यूं बयान की, ये इल्म मेरा नहीं, ये फरमान खुदाबंदी है कि तुम बदी और गुनाह के खिलाफ लड़ते रहो तो उसे जिहाद कहते हैं।
जो हम सब पर फर्ज कर दिया गया है। क्या तुमने नहीं सुना कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, प्यार के जोर से फैला है? जिहाद की शक्ल बाद में आकर बिगड़ी है और ये उन्होंने बिगाड़ी है जो बादशाही के दिलदादा हैं। ईसाई भी दूसरों के मुल्कों को अपनी सल्तनत बनाने के लिए जंगो जदल को मुकद्दस जंग कहते हैं, और मुसलमान भी इसी इरादे से कत्ल गारत को जिहाद कहते हैं। ये सिर्फ हुकूमतें और बादशाहतें कायम करने के ढंग हैं। लोगों को मजहब के नाम पर भड़का कर लड़ाया जाता है और इस तरह बादशाहतों की बुनियादें मजबूत हो जाती हैं। तो क्या अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें गुमराह करके लड़ा रहा है? उस आदमी ने पूछा जिसने जिहाद का सही मतलब समझना चाहा था। आलिम ने जवाब दिया, नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर अल्लाह की रहमत हो, उसे बड़ों ने जो बताया है वो सच्चे मुसलमान की हैसियत से पूरी नेक नियति से उस पर अमल कर रहा है। उसके दिल में ईसाइयों की नफरत डाली गई है, वो इसके मुताबिक अमल कर रहा है। जरा गौर करो कि ईसाई और मुसलमान में क्या फर्क है। दोनों का नबी मुश्तरक है, आगे आके जरा इख्तिलाफ पैदा होता है। हजरत ईसा मोहब्बत और अमन का पैगाम लाए थे, हमारे रसूल सल्लम भी मोहब्बत का पैगाम दे गए हैं। फिर तलवार और ज़र्रा बख्तर कहाँ से आ गई? ये उन लोगों की लाई हुई चीजें हैं जो खुदा की इतनी प्यारी जमीन पर, जिस पर सिर्फ उसकी जाते बारी की हुक्मरानी है, वो अपनी हुकूमत कायम करते और खुदा के बंदों को अपना गुलाम बनाते हैं। मैं अमीर मिस्र के दरबार में हाजिरी दूंगा और उसकी खिदमत अक़दस में जिहाद का सही नुक्ता नजर वाज़े कर दूंगा। अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सही जिहाद शुरू कर रखा है जो जहालत और बेइल्मी के खिलाफ है। उसने खुतबे से खलीफा का नाम निकाल कर बहुत बड़ा जिहाद किया है। उसने मदरसे खोलकर भी जिहाद किया है, लेकिन दरसों में ये खराबी है कि जहाँ मजहब और माशरत की तालीम दी जाती है वहाँ अस्करी तरबियत भी दी जाती है। बच्चों को खुदा के नाम पर गारतगरी के सबक दिए जाते हैं, उन्हें तेग जनी और तीरंदाजी भी सिखाई जाती है। जब तुम अपने बच्चों के हाथों में तलवार और तीर कमान दोगे तो उन्हें ये भी बताओगे कि इनसे वो किसे हलाक करें। जाहिर है कि तुम उन्हें कुछ इंसान दिखाओगे और कहोगे कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्हें हलाक करो। आलिम की आवाज में ऐसा तासुर था और उसके दलाइल में इतनी कशिश थी कि सुनने वाले मशहूर हो जाते थे। उसने कहा, अपने बच्चों को दोज़ख की आग से बचाओ, उनके साथ तुम भी दोज़ख में जाओगे, क्योंकि अपने बच्चों को गलत रास्ते पर डालने वाले तुम थे। तुम्हें जन्नत में अपने बादशाह और फौजों के सालार नहीं ले जाएंगे, पेश इमाम और वो आलिम दीन ले जाएंगे जिनके हाथ में मजहब और इल्म की कंदील है। तुम दुनिया में उनके पीछे चलोगे तो वो रोज़े क़यामत भी तुम्हें अपने पीछे जन्नत में ले जाएंगे। रोज़े क़यामत जिसके हाथ इंसान के खून से लाल होंगे, उसे सारी उम्र के अच्छे आमाल और सारी उम्र की नमाजों के बावजूद दोज़ख में डाल दिया जाएगा। एक नुक्ता और समझ लो, तुम ज़कात बैतुल माल को देते हो। बैतुल माल हाकिम वक्त का होता है, ज़कात गरीबों और नादारों का हक है। हाकिम वक्त गरीब और नादार नहीं होता। तुम्हारी ज़कात जो बैतुल माल में जाती है उससे घोड़े और हथियार खरीदे जाते हैं जो इंसानों को हलाक करने के काम आते हैं। लिहाजा जो फर्ज अदा करके तुम जन्नत में जा सकते हो, वो फर्ज अदा करके भी तुम दोज़ख में ठिकाना बनाते हो। लिहाजा ज़कात बैतुल माल में न दो। आलिम ने मौजू बदला और कहा, बहुत सी बातें आम जहन के इंसानों की समझ में नहीं आती, इन्हें बताता भी कोई नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे अंदर एक हैवानी जज्बा है? क्या तुम औरत की जरूरत महसूस नहीं करते? क्या यही जज्बा नहीं जो तुम्हें बदकारी के अड्डों पर ले जाता है? ये जज्बा खुदा ने खुद पैदा किया है, ये किसी इंसान का पैदा करदा नहीं। तुम इसकी तस्कीन कर सकते हो, इसीलिए खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि बैक वक्त घर में 4 बीवियां तक रखो। अगर तुम गरीब हो और एक बीवी भी नहीं ला सकते तो किसी औरत को उजरत देकर उस हैवानी जज्बे की तस्कीन कर सकते हो जो तुम में खुदा ने पैदा किया है, और इंसान इसी जज्बे की पैदावार है। मगर बदी से बचो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां घर में रखो। इन बीवियों को और अपनी बेटियों को घरों में छुपा कर रखो। मैं देख रहा हूँ कि जवान लड़कियों को भी अस्करी तरबियत दी जा रही है और उन्हें भी घुड़सवारी और शुतर सवारी सिखाई जा रही है। जनाना मदरसों में उन्हें जख्मियों की भरम पट्टी और उन्हें संभालने के तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि वो मैदान जंग किए जख्मियों को संभालें और अगर जरूरत पड़े तो लड़ें भी। ये एक बिद्दत है, अपनी लड़कियों को इस बिद्दत से बचाओ। ये बातें अपने उन दोस्तों और पड़ोसियों को भी सुनाओ जो मस्जिद में नहीं आते। खुदा के अहकाम और कारनामों में मत दखल दो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आलिम ने दर्स खत्म किया तो सामीन, जिनकी तादाद इतनी हो गई थी कि बहुत से लोग पीछे खड़े थे, मस्जिद में बैठने को जगह न थी, उठकर आलिम से हाथ मिलाने और जाने लगे। बाज ने उसके हाथ चूमे, झुककर मुसाफा तो हर किसी ने किया। एक एक करके सब लोग चले गए। सिर्फ 2 आदमी आलिम के सामने बैठे रहे। इनमें से एक आदमी वो था जिसने कहा था कि मुझे जिहाद के मुताल्लिक बताइए। उस आदमी ने लंबा चुगा पहन रखा था, सर पर छोटी सी पगड़ी और उस पर चौड़ा फूलदार रुमाल पड़ा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी और स्याह और मूछें घनी थी। लिबास से वो दरमियाने दर्जे का आदमी मालूम होता था। उसकी एक आंख पर हरे रंग का पट्टी नुमा कपड़ा था जो 2 धागों से उसके सर के साथ बंधा हुआ था। इस कपड़े ने उसकी एक आंख ढांप रखी थी। आलिम के पूछने पर उसने बताया था कि उसकी ये एक आंख खराब है। दूसरे आदमी का लिबास भी मामूली सा था, उसकी भी दाढ़ी लंबी और घनी थी।
मस्जिद में आलिम के पास यही 2 आदमी रह गए थे। उनके साथ 6 और आदमी थे जो जिहाद का दर्स लेने आए थे। वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे, शायद अपने साथियों के इंतजार में थे। क्या तुम्हारा शक अभी रफा नहीं हुआ? आलिम ने मुस्कुराकर उन दोनों से पूछा। मेरा ख्याल है शक रफा हो गया है, आंख की हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। हम शायद आप ही की तलाश में हैं। हमने आधा मिस्र छान मारा है। हमें मस्जिद का महल वकू और निशानियां गलत बताई गई थीं। क्या आधे मिस्र में तुम्हें मुझसे बेहतर कोई आलिम नहीं मिला? तलाश जो सिर्फ आपकी थी, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या हम सही जगह आ गए हैं? आपका दर्स बताता है कि हम आप ही की तलाश में थे। आलिम ने बाहर की तरफ देखा और बेतवज्जुही के अंदाज से बोला, मालूम नहीं मौसम कैसा रहेगा। हरी पट्टी वाले ने कहा, बारिश आएगी। आलिम ने कहा, आसमान बिल्कुल साफ है, हम घटाएं लाएंगे। हरी पट्टी वाले ने कहा और कह लगाया। आलिम मुस्कुराया और राजदारी से पूछा, कहां से आए हो? 1 महीने से हम सिकंदरिया में थे, उस आदमी ने जवाब दिया। इससे पहले शोबक में थे। मुसलमान हो? फिदाई, हरी पट्टी वाले ने कहा। अभी मुसलमान ही समझो। और वो अपने साथी के साथ बड़ी जोर से हंसा। मैं आपको इस फन का उस्ताद मानता हूँ। दूसरे ने आलिम से कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप हैं। आप नाकाम नहीं हो सकते। आलिम ने कहा, और कामयाबी आसान भी नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को शायद तुम नहीं जानते। बेशक मैंने इन तमाम लोगों के दिलों में जिहाद और जिन्स के मुताल्लिक इस्लामी नजरियात के खिलाफ शुकूक पैदा कर दिए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन ने जो मदरसे खोले हैं वो शायद हमारी कोशिशों को आसानी से कामयाब न होने दें। उसने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं जिहाद पर दर्स दूं? शोबक में हमें बताया गया था कि आपकी सबसे बड़ी निशानी यही है। हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। ये तमाम अल्फाज जो आपने दर्स में बोले हैं हमें वहां बताए गए थे। हमें ये भी बताया गया था कि आप जिहाद के बाद जिनसी जज्बे का जिक्र जरूर करेंगे। आपने अपना सबक बड़ी मेहनत से याद किया है। मेरा नाम क्या है? आलिम ने पूछा। क्या आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया। क्या आपको हम पर शक है? हमें एक दूसरे के नाम नहीं, सिर्फ निशानियां बताई जाती हैं। आलिम ने पूछा, तुम किस काम के लिए आए हो? हरी पट्टी वाले ने पूछा, फिदाई किस काम से आया करते हैं? आलिम ने कहा, तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है? उस आदमी ने जवाब दिया, एक ऊंटनी के लिए। आपके पास 2 हैं। हमें आपके पास न भेजा जाता, मगर आपको इत्तला मिल गई होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक नायब सालार रज्जब सुडानी के साथ शोबक से 3 ऊंटनियां रवाना की गई थीं। उनमें से एक हमारे मकसद के लिए थी, मगर मालूम नहीं क्या हुआ कि तीनों मारी गई हैं। रज्जब की खोपड़ी और एक सबसे ज्यादा खूबसूरत ऊंटनी सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंच गई थी, वो भी खत्म हो गई। आलिम ने आह भरकर कहा, हाँ, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सलाहुद्दीन का एक बड़ा ही कारामद सालार जो हमारे कब्जे में था जल्लाद की नजर हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं। वो दोनों आलिम के साथ उठे और बाहर निकल गए। बाहर जो 6 आदमी खड़े थे वो अंधेरे में बिखर गए। वो अब आलिम के घर में दाखिल हुए। साफ सुथरा घर था, कई कमरे थे। 2-3 कमरों में से गुजरकर वो ऐसे कमरे में चले गए जो जमीन पर ही था लेकिन जेर जमीन मालूम होता था। उसके सामने कूड़ा कबाड़ बिखरा हुआ था। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। साफ पता चलता था कि ये दरवाजा बरसों से नहीं खोला गया और खोला भी नहीं जाएगा। एक पहलू में खिड़की थी, उसे हाथ लगाया तो खुल गई। आलिम अंदर गया, उसके पीछे ये दोनों आदमी अंदर चले गए। अंदर से कमरा खूब सजा हुआ था। दीवार के साथ सुनहरी सलीब लटक रही थी। उसके एक तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दस्ती तस्वीर और दूसरी तरफ मरियम की तस्वीर थी। आलिम ने कहा, ये मेरा गिरजा है और पनाहगाह भी। खतरे की सूरत में आपके पास क्या इंतजाम है? एक आंख वाले ने पूछा और मशवरा दिया, आपको सलीब और ये तस्वीरें इस तरह सामने नहीं रखनी चाहिए, यहाँ तक किसी के आने का खतरा नहीं। आलिम ने जवाब दिया और हंसकर कहा, मुसलमान बड़ी सीधी और जज्बाती कौम है। ये कौम जज्बाती अल्फाज और सनसनी खेज दलाइल पर मरती है। जिन्स इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं इन लोगों में ये कमजोरी उभार रहा हूँ। इन्हें ये सबक दे रहा हूँ कि 4 शादियां फर्ज हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें बदकारी की तरफ रागिब कर रहा हूँ। मजहब के नाम पर तो मुसलमान से बदी भी करा सकते हो और नेकी भी। हाथ में कुरान रख कर बात करो तो ये लोग अहमकाना बातों के भी कायल हो जाते हैं और झूठ को भी सच मान लेते हैं। मेरा तजुर्बा कामयाब है। मैं यहाँ अपने जैसा एक गिरोह पैदा कर लूंगा जो मस्जिद में बैठकर और कुरान मजीद हाथ में लेकर इन लोगों के जज्बा जिहाद को और किरदार को कत्ल कर देगा। औरत के मुताल्लिक मैं इन लोगों के नजरियात बदल रहा हूँ। सलाहुद्दीन ने औरतों को भी अस्करी तरबियत देनी शुरू कर दी है। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि औरत को घर में कैद रखो, मैं इस कौम की निस्फ आबादी को बेकार कर दूंगा। फौज के खिलाफ नफरत पैदा करना जरूरी है, हरी पट्टी वाले के साथी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही कमाल कर दिखाया है कि कौम और फौज को एक कर दिया है। वो इस वक्त ऐलान कर देगा कि यरूशलेम फतह करना है तो मिस्र की सारी आबादी उसके साथ चल पड़ेगी, लेकिन वो ऐसा ऐलान करेगा नहीं। आलिम ने कहा, वो दानिशमंद है, वो जज्बाती लोगों को पसंद नहीं करता। वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता सिपाही को 100 गैर तरबियत याफ्ता जोशीले आदमियों पर तरजीह देता है। वो खोखले नारों से कौम को भड़काता नहीं।
حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو۔ دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خواہ تیر قریب سے ہی گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، یہ باتیں تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے۔ اس آدمی نے کہا، 2 اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں۔ عالم نے جواب دیا، نہیں، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کی پہچان کر چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئی۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا۔ ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ عالم نے کہا، اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گھاگ ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ عالم نے جواب دیا، اسے بھی خوب پہچانتا ہوں۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئیں۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ مونچھیں بھی تراشیدہ تھیں۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھیں جو اب اس نے ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران و ششدر رہ گئیں، کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنا بھیروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ صلاح الدین ایوبی؟ اسے جواب ملا، ہاں دوست، میں صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، پہچانتا ہوں، علی بن سفیان۔ علی بن سفیان کی صرف ٹھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں، مگر وہ ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوہوں کے اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھیں۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن 2 پیشہ ور تیغ زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکیں، ان سے تلواریں رکھوا لی گئیں۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سونتے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئیں۔ اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قاہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تخریب کار بھیج دیے ہیں۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کی کردار کشی کی جو زمین دوز مہم چلائی تھی وہ سلطان ایوبی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسے جب علی بن سفیان نے اطلاع دی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ رہا ہے تو سلطان ایوبی نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دیا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا، علی، مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ پیش امام کسی فرقے کا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کر رہا ہو۔ میں مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا، میں حاکم ہوں، عالم نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی تخریب کار ہے تو گرفتاری سے پہلے پوری طرح چھان بین کر لو۔ پیش امام کا درجہ مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ علی بن سفیان خود اس مسجد میں درس سننے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقعی دشمن کا بھیجا ہوا تخریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہین سراغ رساں مسجد میں بھیجے تھے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے جو درس سنے وہ من و ان علی بن سفیان کو سنا دیے۔ آخر ایک رات اس صلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا اور یہ تعویل پیش کی کہ جو صلاح الدین ایوبی نے بھی سنی۔ سراغ رسانوں نے یہ درس علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا۔ علی نے سلطان ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں
تو بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سلطان ایوبی نے یہ رپورٹ بڑی ہی غور سے سنی اور کہا کہ معاملہ بہرحال مذہب، مسجد اور پیش امام کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی بن سفیان کے ساتھ خود بہروپ میں درس سننے جائے گا اور خود یقین کرے گا کہ پیش امام کی نیت اور اصلیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان ایوبی کے کان کھڑے کر دیے۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ صلاح و مشورہ کر کے یہ بہروپ تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔